हेलो दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश योजनाओं के बारे में पूरा पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब आगे इसमें कौन से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे और किस वर्ष पूछे गए और किस प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आगे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यानी कि पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ठीक, मनरेगा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना और गंगा एक्सप्रेस वे योजना। यानी गंगा एक्सप्रेस वे योजना, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, मनरेगा योजना। यहाँ प्रश्न समझने की बात यह है कि केंद्रीय सरकार पूछ रहा है, केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश में जो प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यानी केंद्रीय सरकार का। यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा कि उत्तर प्रदेश के सरकार का कौन सा कार्यक्रम, यहाँ केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम कौन सा। तो पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और मनरेगा ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब गंगा एक्सप्रेस योजना ये जो है राज्य सरकार का है और गंगा एक्सप्रेस योजना इसको अखिलेश यादव जी ने बनवाया था अपने कार्यकाल में। यानी कि कहने वाला भी ये केंद्रीय योजना के कार्यकाल का नहीं है। यानी कि ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री में 2023 में। अब आगे कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अब यहाँ प्रश्न पलट गया, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? यानी कि अनूठी उपहार योजना, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। मतलब ये प्रश्न है आगे केवल 2, 3 और 4 ये सही है, या केवल 2 और 3 सही है, या केवल 1 सही, या केवल 2 सही है। कहने का मतलब ये है कि अनूठी उपहार योजना और मातृ शक्ति उद्यमिता योजना और कौशल मातृत्व योजना और स्त्री निधि योजना, इसमें केवल प्रश्न एक उत्तर प्रदेश की योजना है, वो है अनूठी उपहार योजना। अनूठी उपहार योजना और ये बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। आगे अब ये कब पूछा गया? ये है उत्तर इसका सी सही है और इसका उत्तर डी सही है। ये पूछा गया था यूपी पीसीएस प्री में 2023 में। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए, यानी धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया था? यानी उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ केंद्रीय सरकार नहीं पूछ रहा, उत्तर प्रदेश सरकार। अब प्रश्न ये है, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, या महिलाओं के लिए, या मजदूरों के लिए? यानी कि ये किसके लिए है जो धार्मिक यात्रा योजना है? तो यानी कि बुजुर्गों के लिए सरकार ने पहले से यात्रा में छूट दे रखी है, महिलाओं के लिए भी, विधवाओं के लिए और मजदूरों के लिए। इसमें सारे तो अपना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए ये योजना शुरुआत की गई। ये किसने की? 2021 में उत्तर प्रदेश जो है स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना के अंतर्गत, इसका नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना। ठीक, इसमें कौन सा प्रश्न सही है? मजदूरों के लिए। यानी कि ये कब पूछा गया? यूपी पीसीएस प्री 2021। हम प्रश्न इसलिए करवा रहे हैं कि जो लेखपाल जो वैकेंसी आई है और होमगार्ड और उत्तर प्रदेश एसआई, इनको तीनों को देखते हुए तीनों का सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं। ये तीनों का सिलेबस जो हम कंप्लीट करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल है वैकेंसी आई है, इसका जो पेपर होगा, और होमगार्ड उत्तर प्रदेश इसका जो पेपर होगा, और उत्तर प्रदेश एसआई, ये ध्यान को रखते हुए
हम आपके लिए योजनाओं की तैयारी करा रहे हैं। योजनाओं से संबंधित बहुत प्रश्न आएंगे जो आप लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। और आगे ये हमने आपको योजनाएं पूरी कंप्लीट कर दी हैं, हमारे वीडियो में पड़ी हुई हैं, उनको आप देखिएगा एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में। ये पूरी योजना कंप्लीट हो गई है और इसके सामान्य अध्ययन भी कंप्लीट हो गया है। साथ में आपका 2011 के आंकड़े सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं जनगणना के अनुसार। तो वो सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए। धीरे धीरे प्रश्न भी हम बताते रहेंगे, ये प्रश्न कहाँ से आए, किससे आए और ये प्रश्न क्यों पूछे गए। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे जो आपको आंसर देने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि आप लोगों का कोई भी पैक न छूटने पाए, कोई चैप्टर न छूटने पाए और कोई आप गलती ऐसे करके ना आए। प्रश्न को जब भी आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि क्या पूछा जा रहा है, केंद्र से पूछा जा रहा है या राज्य से पूछा जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में पूछा जा रहा है। इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। पढ़िएगा, जल्दबाजी में जब भी आपके क्वेश्चन प्रश्न पत्र आए तो वो उस पर आप जल्दबाजी में नहीं, ढंग से सोच समझ के पढ़िए कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और हमें आंसर क्या देना है। तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और साथ में हमारा जो है यूट्यूब चैनल पे एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आप वीडियो देखते रहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। जो 100 प्रश्नों में से कम 90 प्रश्न इसी से आएंगे यानी फंसेंगे। हम इसी को ध्यान देते हुए हम आपको तैयारी करा रहे हैं। हमारी कोचिंग 2009 से चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है और हम फ्री में आपको पढ़ाते हैं और फ्री में ही आप पढ़ाएंगे। जो आप हमसे संपर्क कर सकें, बच्चे हैं संपर्क करें, हमसे संपर्क करें और हमारे कोचिंग में एडमिशन लें। कोई फीस नहीं, कोई फीस के चार्जेस नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।